नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बरेली में हर्ष उल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। लोगों से जानना चाहते हैं, जो अनुयायी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन समर्थकों अनुयायी से जानना चाहते हैं बुद्ध पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई, क्या कारण था और क्या त्यौहार होता है, इस टाइम क्या खाना मतलब खाया जाता है और किस तरह मनाई जाती है। तो सब लोगों को नमोदय, जय भीम। मुख्य अतिथि महोदय साहब से पूछते हैं। सबसे पहले DDR साहब हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से। सर मुझे ये बताइए, बुद्ध पूर्णिमा को ये चलन कहाँ से हुआ? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा वैसे तो भगवान बुद्ध का धम्म इस देश में बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ था और उसके साथ साथ पूरे संसार में फैला हुआ था। लेकिन कालांतर में ये हुआ कि यहाँ से भारत से बुद्ध धम्म का एक विलोप हुआ और उसका कारण यहाँ के कुछ शासक बने। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, जिनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने विभिन्न धर्मों का बहुत गहनता से अध्ययन किया और विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि भगवान बुद्ध का धम्म वो एक ऐसा धम्म है जिसको अपनाने से पूरी विश्व का कल्याण होता है। ये आधुनिक सोच, वैज्ञानिक सोच पर आधारित है और इसमें सबसे बड़ा जो गुण है वो है दया का, करुणा का, मैत्री का, सामंजस्य का, सहचार का और समानता का। भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसमें बहुत हाई क्वालिफिकेशन, हाई मतलब बहुत ही बड़ी सीखने की और चरित्रवान बनने की, गुणवान बनने की रणनीति है। तो सबसे शीलवान बनने की जो रणनीति है, जो उसमें गुण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और आर्य सत्य, इन सबसे मानव जीवन के मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है और इसमें कौन सा ऐसा कारण है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करता है दृष्टिकोण? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। मैं इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध का धम्म तर्क पर आधारित धम्म है। तर्क, जब हम किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते, जब हमारे मन में हर घटना के प्रति एक प्रश्न उठता है तो हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य के अंतिम तह तक पहुंचते हैं। इस तरह से भगवान बुद्ध का धम्म ही केवल एक ऐसा धम्म है, धम्म का अर्थ ही है परम सत्य। तो धर्म और धम्म में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि धर्म कहता है कि चाहे जानो या मत जानो, सिर्फ मानो, जबकि धम्म ये कहता है कि पहले जानो और उसके बाद मानो। तो भगवान बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है जिसमें कि किसी बात को हम बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए, बिना एक्सप्लोर किए स्वीकार नहीं करते हैं। जब छोटे थे भगवान बुद्ध और जब वो दुनिया में एक राजा के वंश से पैदा हुए, उनके बाद वो लगातार परेशान रहते थे कि मैं दुनिया में सत्य की खोज करूं। तो उन्होंने अपने राज्य त्याग कर कौन सा मार्ग अपनाया और जो उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त करके किन चीज़ों को उन्हें जाना और किस चीज़ का उन्हें अनुभव हुआ, शेयर कीजिए। हाँ, देखिए, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी घटनाओं को होते हुए समाज में देखा। उसके बाद उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे, सच्चाई जानने की उनकी इच्छा प्रबल होती जाती थी। वो खासतौर से देखते थे कि दुख है, इस संसार में दुख है। तो उन्होंने इस बात के लिए हमेशा प्रयास किया, सोचा, इस पर चिंतन किया कि इस दुख के कारण का पता लगाया जाए कि आखिर इतना दुख क्यों है। तो इसी दुख के दूर करने के लिए, इसका कारण जानने के लिए उन्होंने घोर एक तरीके से मतलब ध्यान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद उन्हें एक बड़े लंबे समय के बाद ये सब परम सत्य का ज्ञान हुआ। और परम सत्य के ज्ञान में उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाना यानी परम ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परम सत्य की शरण में जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि समाज में एकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए संघ की शरण में भी जाना चाहिए। उन्होंने सभी ग्रस्तों के लिए 5 शील का अनुसरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन शीलों की खोज की। उन्होंने बताया कि अगर हम इन शीलों का पालन करें तो कभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से गलत नहीं साबित होंगे, हमेशा एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने क्रोध, अहंकार जैसी चीज़ों को खोया है, अपने अंदर से समाप्त किया है। एक तरफ हिंदू धर्म अलग है, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बुद्ध का जो साइंटिफिक धर्म है, साइंस के आधारित धर्म है, उससे इस देश को, इस मानव जाति का कैसे कल्याण हो सकता है? बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है अगर भारत जैसा देश
जिसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके साथ साथ भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि हर संसाधन से परिपूर्ण है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो सारे संसाधनों पर बहुत कम लोगों का कब्जा है। एक बहुत सारी जो जनसंख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उन संसाधनों से विहीन है। अगर भारत में बुद्ध धर्म के शासन की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से हर एक को उसके अधिकार प्राप्त होंगे, समानता का माहौल होगा, हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर एक को अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, किसी भी व्यक्ति को हम हल्के करके आंक नहीं सकते हैं। चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को अगर आगे बढ़ाने का अवसर समान रूप से मिले तो निश्चित रूप से ये हमारा देश, ये दुनिया बहुत अच्छे रूप में तब्दील होगी, सभी का विकास होगा, सबका कल्याण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें हिंदू धर्म में नहीं जाना है, हमें बौद्ध धर्म में जाना है, उसके अकॉर्डिंग प्लीज। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से लेकर जब से वो पैदा हुए उसके बाद से और जब तक वो जिए, उन्होंने समाज में प्रताड़नाओं को सहा। बचपन में, अपनी जवानी के दिनों में, अपनी नौकरी के दिनों में, अपनी पढ़ाई के दिनों में कोई ऐसे क्षण नहीं गए जब उन्होंने सामाजिक प्रताड़नाओं को नहीं सहा। ऐसी स्थिति में उन्होंने पाया कि धर्म, जो धर्म का आज स्वरूप है समाज में, वो बहुत विकृत है। ये सबका विकास नहीं करता, सबको आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, सबका कल्याण नहीं करता। ये धर्म का विकृत रूप है। उन्होंने इसीलिए दुनिया के सब धर्मों की बहुत गहन स्टडी की और ये पाया कि बुद्ध धर्म ही दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो मानवता के सबसे अधिक नज़दीक है, सबसे वैज्ञानिक है, सबसे तथ्य आधारित है। इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को ही स्वीकारने में प्राथमिकता दिखाई। नकली अम्बेडकरवादी, बौद्धवादी लोग इस देश में हैं, हमारे आसपास हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो नकली अम्बेडकरवादी हैं, जो नकली बौद्धवादी हैं, उनके कार्यों से करेंगे, उनके व्यवहार से करेंगे, उनके आचरण से करेंगे। समाज में जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है उससे पता लगता है कि वो किस टाइप का व्यक्ति है। जो व्यक्ति समाज में अध कचरे ज्ञान को प्रवाहित करता है, जो दो नावों पर पैर रखकर चलता है, जिसकी कोई अपनी स्थिर आइडियोलॉजी नहीं होती, जो बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, जो बुद्ध को पढ़ा नहीं है, जो उसका अनुसरण नहीं करता है, वो नकली बुद्धिस्ट है, नकली अम्बेडकरवादी है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। जबकि भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो करनी है और कथनी है, वो बहुत समान रूप से एक समान मिलती है। इसलिए जो नकली अम्बेडकरवादी हैं वो गुमराह करने का काम करते हैं, जो नकली बौद्धिस्ट हैं वो गुमराह करने का काम करते हैं। वो हिंदू भी बने रहना चाहते हैं, वो बुद्धिस्ट भी बने रहना चाहते हैं, और इस चक्कर में ना वो यहाँ के रहते, ना धोबी के, जैसे धोबी का गधा होता है, ना इस घाट का ना उस घाट का, तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सही रूप में बुद्ध हमको स्वीकार किया जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सबसे पहले केवल सुनने पर, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे भी मत मानो, मुझे भी मत करो। ओके। आप केवल वो मानो जो आप अनुभव करते हैं अपने ब्रेन से। दुनिया में सभी लोगों को ये ग्रे मैटर, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क, ये सबको बराबर का मिला है। ऐसी स्थिति में सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मनुष्य का सबसे पहला काम ब्रेन का विकास, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। और अगर कोई आदमी मस्तिष्क का विकास नहीं कर रहा है और वो समाज में गलत फहमियाँ फैला रहा है, बुद्धिज्म को जानता नहीं है, अम्बेडकरवाद को जानता नहीं है, ऐसे लोग फर्जी हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको भी सही तरीके से हम गाइड करें, सही तरीके से समझाएं और उनको सही छत्र छाया में लेकर आएँ, सही छाते के नीचे लेकर। जी, अध्यक्ष जी से जानना चाहते हैं कि जो हमारे बुद्ध धर्म के, मौर्य समाज के और जाटव समाज के और अन्य समाज के बहुत सारे मौर्य ठाकुर समाज के लोग हैं जो बुद्ध धर्म पर विश्वास रखते हैं, पंचशील पर विश्वास रखते हैं, आर्य सत्य पर विश्वास रखते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, उन नर्सरी, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे वो बच्चे जो नशीले पदार्थ, उन चीज़ों से, बुरी व्यसनों से दूर रहें, ताकि वो अच्छे एक नागरिक बन सके और अच्छे चरित्र का उनका निर्माण हो सके, जिससे कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में पंचशील का झंडा ध्वज जो है वो फहरा रहे। पंचशील को अनुसरण, मतलब पंचशील में क्या है? पंचशील में वो किसी व्यक्ति को किसी मन वचन कर्म से किसी तरह से आस ना करें, झूठ ना बोले, मदिरा सेवन ना करें, मादक पदार्थ सेवन ना करें, झूठ ना बोले, ये 5 शीलों का सेवन करें।